हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनिया क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल के बारे में। इसलिए आपके लिए वीडियो सामान्य ज्ञान और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री आते हैं जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल रहा दोस्तों 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक। और दोस्तों, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, यह बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हमारे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों, एक कार्यवाह के रूप में प्रधानमंत्री बने हैं और ये बने थे 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। और ये सबसे वरिष्ठ प्रधानमंत्री है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे वरिष्ठ प्रधानमंत्री कौन है, तो वो हैं गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद आते लाल बहादुर शास्त्री। ये रहे दोस्तों 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद दोस्तों फिर से रहे हैं गुलजारी लाल नंदा और इनका कार्यकाल रहा 11 जनवरी 1966 से लेकर के 24 जनवरी 1966 तक। और एक कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी आती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही है 24 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 तक। और दोस्तों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और दोस्तों, ऐसी प्रथम प्रधानमंत्री थी जो पद ग्रहण करने के समय राज्यसभा की भी सदस्य थी। उसके बाद हमारे जो अगले प्रधानमंत्री, उनका नाम था मोरारजी देसाई। और दोस्तों, इनका कार्यकाल रहा है 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक। और दोस्तों, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद आते दोस्तों चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह दोस्तों वो रहे 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक। इनका यह कार्यकाल रहा है। और दोस्तों, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। उसके बाद दोस्तों फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और इनका कार्यकाल रहा है 14 जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक। उसके बाद दोस्तों हमारे अगले प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, जो 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके बाद दोस्तों बने विश्वनाथ प्रताप सिंह। और दोस्तों, विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल रहा है 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक। और ये अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रधानमंत्री, जिनका नाम था चंद्रशेखर। और ये रहे हैं दोस्तों, इनका कार्यकाल रहा 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक। उसके बाद जो हमारे अगले प्रधानमंत्री आते हैं, उनका नाम है PV नरसिंह राव। ये रहे दोस्तों 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996 तक। और दोस्तों, ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय भी किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उसके बाद आता दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक। इनका दोस्तों सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। अगर आपसे सबसे छोटा कार्यकाल पूछा जाए तो वह अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे HD देवगौड़ा। इनका कार्यकाल रहा दोस्तों 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक। और ये एक मात्र प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रधानमंत्री आता है इंदर कुमार गुजराल। ये रहे दोस्तों 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक। उसके बाद दोस्तों हमारे देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। और इनका कार्यकाल रहा दोस्तों 19 मार्च 1998 से लेकर के 22 मई 2004 तक। उसके बाद दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं मनमोहन सिंह। और ये रहे 22 मई 2004 से लेकर के 22 मई 2009 तक। और उसके बाद फिर से मनमोहन सिंह ही भारत के प्रधानमंत्री बने। ये 2 बार प्रधानमंत्री बने लगातार। और इनका जो दूसरा कार्यकाल रहा वो रहा है 22 मई 2009 से लेकर के 17 मई 2014 तक। उसके बाद दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। और दोस्तों इनका कार्यकाल रहा 26 मई 2014 से लेकर अभी तक ये दूसरी बार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये थे दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री एवं उनके कार्यकाल। और दोस्तों अब हम आगे करेंगे प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ अन्य फैक्ट्स। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भारत के 3 प्रधानमंत्री दोस्तों, जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी। इनकी मृत्यु जो उनकी पदावधि के दौरान हो गई, यानी कि वे जब पद पर आसीन थी उसी समय उनकी मृत्यु हुई है। और उसके बाद दोस्तों एक राजीव गांधी भी है, जिनकी मृत्यु चुनाव के दौरान हुई थी। उसके बाद दोस्तों गुलजारी लाल नंदा, जो कि 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे, क्योंकि उस समय नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। और दोस्तों इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को नियुक्त किया गया था। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर हुई थी। यह हुई थी ताशकंद में।
उसके बाद दोस्तों हमारे कुछ अगले फैक्ट्स आते हैं कि चौधरी चरण सिंह भारत के कैसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में शासन का सामना कभी भी नहीं किया। उसके बाद हमारा आगे आता है कि राजीव गांधी सबसे कम उम्र में तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। राजीव गांधी जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और जो देसाई हैं वो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह तथा नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 बार या इससे अधिक बार इस पद को ग्रहण किया है। इन्होंने 2 बार से अधिक बार ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं देश के। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है तो वो रही श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद दोस्तों आगे आता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। उसके बाद दोस्तों हमारा आगे आता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के समय सबसे पहले वीपी सिंह ने त्यागपत्र दिया था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के समय सबसे पहले किसने त्यागपत्र दिया था तो वो दिया था वीपी सिंह ने। और दोस्तों मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगर आपसे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछा जाए तो वो थे मोरारजी देसाई। और दोस्तों एक कार्यकाल में सबसे कम समय यानी कि 13 दिन तक प्रधानमंत्री केवल अटल बिहारी वाजपेयी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे कम था। जब वो पहली बार बने थे वो केवल 13 दिन हैं जो देश के प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद दोस्तों हम प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स जानेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री का पद है भारत में सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख है। अगर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में है तो है संविधान के 74 अनुच्छेद में। और दोस्तों संघ की कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका तथा शासन दोनों पर नियंत्रण रखता है। वह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होने की वजह से सरकार का भी अध्यक्ष होता है। वह लोकसभा का नेता तथा संसद में अपने दल का भी नेता होता है। और राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति ने इस शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग 1979 में किया था जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद चरण सिंह को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ये कब किया गया था? पहली बार 1979 में। उसके बाद आगे फैक्ट्स आते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता तो 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। प्रधानमंत्री को पद संभालने के बाद 1 माह के भीतर लोकसभा में अपनी बहुमत सिद्ध करना होता है। ये जरूरी होता है दोस्तों, ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री के पद की योग्यता के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, किंतु ऐसा अवश्य होना चाहिए कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। इसके अलावा उसे संसद का सदस्य बनने के लिए भी योग्य होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कार्य एवं शक्तियों के बारे में। तो दोस्तों प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य होते हैं मंत्री परिषद का गठन करना, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करना, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, लोकसभा भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करना। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने किए प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।